अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। सोचो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी बकरी हो जिसे तुमने खुद पाला हो, उसे नाम दिया हो, उससे दोस्ती हो गई हो और फिर कहा जाए कि अब उसे अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना है, क्या करोगे तुम? आज की कहानी में एक बच्चे ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी ना था। कराची की एक छोटी सी गली में मिकाइल नाम का 9 साल का बच्चा रहता था। उसके अब्बू एक सादा दर्जी थे। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिलों में बहुत मोहब्बत थी। 3 महीने पहले मिकाइल के चाचू उसके लिए एक छोटी सी बकरी लाए थे। मिकाइल ने उसका नाम रखा चांदनी। चांदनी, आ मेरे पास। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए पत्तियां लाया हूँ। रोज स्कूल से आते ही मिकाइल सबसे पहले चांदनी के पास जाता, उसे नहलाता, घास लाता, रात को उसके पास बैठकर बातें करता। एक दिन अम्मी ने बुलाया। मिकाइल बेटा, बस 10 दिन बाद ईद है। हाँ अम्मी, इस बार की ईद बहुत मजेदार होगी। हाँ, चांदनी भी है हमारे पास। बेटा, चांदनी ही इस बार हमारी कुर्बानी है। नहीं मिकाइल बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे किसी ने दिल पर पत्थर रख दिया हो। अम्मी, नहीं, चांदनी को नहीं, बाजार से कोई और लाओ। बेटा, अब्बू से बात करो। मिकाइल दौड़ता हुआ अब्बू की दुकान पर पहुंचा। अब्बू, चांदनी को मत कुर्बान करो, वो मेरी दोस्त है, वो मुझे पहचानती है। बेटा, बैठो। मुझे पता है तुम्हें कितना प्यार है चांदनी से। तो फिर क्यों? बेटा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद है, अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज मांगी थी और उन्होंने बगैर सोचे मान लिया। अल्लाह कुर्बानी का गोश्त नहीं मांगता, वो मांगता है तुम्हारा दिल। मिकाइल चुप हो गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक सवाल था जो अभी भी हल नहीं हुआ था। अगले दिन मोहल्ले में ईद की तैयारियां शुरू हो गईं। मिकाइल का दोस्त सुफियान एक बहुत बड़ा सजा हुआ मेंढा लेकर आया। मिकाइल, देखो मेरा मेंढा। 2 लाख का है, सबसे महंगा पूरे मोहल्ले में। अच्छा है, बस अच्छा है। तुम्हारी कुर्बानी क्या है? कोई भैंस लाए हो? ऊंट? चांदनी है मेरी बकरी। वो छोटी सी बकरी? बस वही, मेरे मेंढे के सामने तो कुछ भी नहीं। मिकाइल कुछ नहीं बोला, बस चांदनी के पास जाकर उसकी गर्दन पर हाथ फेरता रहा। रात को मिकाइल सो नहीं सका। वो छत पर जाकर बैठ गया। उसकी नानी, जो इन दिनों घर पर आई हुई थी, वो भी वहां आ गई। क्या हुआ बेटा, सो नहीं रहे? नानी, सुफियान का मेंढा 2 लाख का है, मेरी चांदनी तो बस एक छोटी बकरी है। क्या अल्लाह को मेरी कुर्बानी पसंद आएगी? बेटा, तुमने चांदनी को खुद पाला? जी, 3 महीने से रोज खिलाया, नहलाया, उसके साथ खेला। सुफियान का मेंढा 2 लाख का है, लेकिन उसका दिल उसमें नहीं है। तुम्हारी चांदनी छोटी है, लेकिन इसमें तुम्हारे 3 महीने का प्यार है, तुम्हारा दर्द है, तुम्हारा दिल है। अल्लाह के नजदीक वो कुर्बानी ज्यादा कीमती होती है जो दिल को तकलीफ दे। मिकाइल की आंखें भर आईं। ईद की सुबह हुई। मिकाइल ने खुद चांदनी को नहलाया, उसे ताजा घास खिलाई और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, चांदनी, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त थी। अल्लाह के पास जाओ, वहाँ बहुत खुश रहना। कुर्बानी हो गई। मिकाइल रोया, बहुत रोया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। बाद में अब्बू ने गोश्त के 3 हिस्से किए। बेटा, एक हिस्सा हमारा, एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों का।
चलो तुम खुद जाकर दे आओ। मिकाइल गोश्त का थैला उठाकर गली के आखिर में गया, जहाँ एक गरीब खानदान रहता था। उनके छोटे छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। भैया क्या लाए हो? ईद का गोश्त। अम्मी को दे दो। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे बेटा, हमने सोचा भी ना था कि इस बार ईद पर गोश्त मिलेगा। वापस आते हुए मिकाइल के कदम हल्के थे। दिल में एक अजीब सी खुशी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। नानी, मुझे आज समझ आया, चांदनी की कुर्बानी सिर्फ मेरी नहीं थी, वो उस बच्ची की मुस्कुराहट भी थी। बिल्कुल बेटा, जब तुम किसी को देते हो तो अल्लाह तुम्हें उससे बहुत ज्यादा वापस करता है। बस वो वापसी हमेशा पैसों में नहीं होती, कभी सुकून में होती है, कभी मुस्कुराहट में। याद रखो बच्चों, कुर्बानी की कीमत बाजार में नहीं लगती, कीमत लगती है दिल में कितना दर्द था, कितनी मोहब्बत थी और नीयत कितनी सच्ची थी। सुफियान का मेंढा महंगा था, लेकिन मिकाइल की चांदनी अल्लाह को ज्यादा प्यारी थी, क्योंकि उसमें एक बच्चे का पूरा दिल था। आज की कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताएं और किड्स उर्दू टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।